भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह सिर्फ इसकी ताकत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इसे लेकर बढ़ती बेचैनी है। पाकिस्तान के एक प्रमुख रणनीतिक थिंक टैंक ने कथित तौर पर अपनी सरकार और सैन्य तानाशाहों को चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में भारत की अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस एनजी और भविष्य की ब्रह्मोस सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइलें दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को बदल सकती हैं। देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ कि ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती हैं और ये लगभग मैक 2.8 से मैक 3 यानी कि आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज रफ्तार से लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं और इसकी यही स्पीड दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए और दिशा बदलने की क्षमता के कारण इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन माना जाता है। और इसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया देख भी चुकी है। देखिए, ब्रह्मोस की जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी बहुआयामी तैनाती है। इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों पर तैनात एयर लॉन्च ब्रह्मोस भारत की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ा देती है। अब भारत ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस पर काम कर रही है। ये मौजूदा ब्रह्मोस से छोटी, हल्की और अधिक अत्याधुनिक होगी। इसका फायदा ये होगा कि एक लड़ाकू विमान पहले की तुलना में ज्यादा मिसाइलें लेकर उड़ सकेगा। इससे किसी भी युद्ध की स्थिति में एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करना संभव हो जाएगा। और इसके अलावा भारत और रूस मिलकर के ब्रह्मोस सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास पर भी काम कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि ये मिसाइल मैक 7 और मैक 8 की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल प्रणालियों में शामिल हो जाएंगी। इतनी अधिक स्पीड पर उड़ने वाली मिसाइल को ट्रैक करना और रोकना वर्तमान में मौजूद दुनिया के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद कठिन होगा और यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे लेकर के चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज क्षेत्रीय सुरक्षा के रुझानों और रणनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करता है। CISS का ये कहना है कि भारत रूस के बीच मिसाइल सहयोग का विस्तार दक्षिण एशिया के सैन्य परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव है। खासतौर से पाकिस्तान के लिए ये चिंता बढ़ भी सकता है। थिंक टैंक के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइलों की अगली पीढ़ी पूरे क्षेत्र में डिटरेंस मैनेजमेंट यानी कि प्रतिरोध प्रबंधन और संकट के संयम स्थिरता के लिए कई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो वहीं कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ब्रह्मोस की बढ़ती क्षमता भारत को सटीक और तेज हमला करने की ताकत भी देती है, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष में उसकी बढ़त और मजबूत हो सकती है। खास करके ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस सेकेंड के आने के बाद ये बढ़त और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। ब्रह्मोस केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत की बड़ी सफलता बन चुकी है। आपको ये भी बता दें कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश भी बन चुका है। फिलीपींस ने अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस डील पर हस्ताक्षर किए थे और मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी ब्रह्मोस में रुचि अपनी दिखाई है। इस ओर वो काफी ज्यादा दिखते हैं कि रुचि है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने भी इस मिसाइल प्रणाली को लेकर के दिलचस्पी अपनी सामने रखी। भारत लगातार रक्षा निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम भी कर रहा है और ब्रह्मोस उसकी सबसे बड़ी स्टार एक्सपोर्ट बनकर उभर रही है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ उसकी रणनीतिक और आर्थिक ताकत का भी महत्वपूर्ण आधार बनेगी। ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस सेकेंड जैसे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। ये तो देखिए, कुल मिलाकर के ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, सैन्य आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा बाजार में बढ़ते प्रभाव का प्रतीक बन चुकी है। और यही कारण है कि जहां मित्र देश इसे खरीदना चाहते हैं, वहीं प्रतिद्वंदी देश इसकी बढ़ती ताकत को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं।